हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी मैंने आपको जनरल रिजर्व में एंट्री करनी पास करनी सिखाई है। ओके, जिसमें हमने कहा कि डिस्ट्रीब्यूट करना है या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है या विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। वो अभी एंट्री मैंने होल्ड पे की है, अभी आगे बताऊंगी। ठीक है, अभी हम करें वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व्स। वो किस कब बनाए, किसमें बनते हैं? वो स्पेसिफिक रिजर्व्स में। तो हम लिख रहे हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व्स। इसके कुछ केसेस हैं बेटा, ध्यान देना इस चीज में। जस्ट लाइक हमने ये कहा कि मैंने 50,000 के रिजर्व्स बना रखे हैं, ये हम एज्यूम करके चलते हैं। ओके, ठीक है मैम। अब क्या हो गया, पहला केस लेके चलते हैं कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, मैं सीसीसी लिखना चाहूंगी ताकि क्लियर हो जाए। नो, कोई क्लेम ही नहीं किया किसी ने। नंबर 2, नो इंफॉर्मेशन, मीन्स कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है हमारे पास किसी तरह की भी कि क्लेम हुआ है कि नहीं हुआ, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। थर्ड केस, उन्होंने कहा कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितने का किया है? 50,000 रुपीज का। उन्होंने कहा कि नहीं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम हमने कितने का किया है? मान लो 30,000 रुपीज। नेक्स्ट है वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम हमने किया है जस्ट लाइक हमने कहा कि हमने 90,000। बस ये हमारे पास 5 केसेस है, इससे हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक एक करके चलते हैं। उन्होंने क्लेम किया ही नहीं। अरे मैं क्लेम नहीं किया मतलब सारा का सारा बच गया, सभी वर्कर सेफ हैं। हमारे पास 2 पार्टनर है, वही लेके चलते हैं, ए एंड बी, और इक्वली लेके चलते हैं ताकि क्वेश्चन आराम से करो। तो हमने क्या किया, रेशो कोई भी थी मेरे बच्चा, मैंने क्या आराम से करना है, आपको भी आना चाहिए। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज, कोई क्लेम नहीं हुआ तो एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट, दोनों में बांट दो, इक्वल 25-25 ईच, सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। क्लियर फर्स्ट केस आपको। सेकंड केस, उन्होंने कहा नो इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी पार्ट में कुछ नहीं हुआ, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो रिजर्व बांट दो। सेम एंट्री, सेम टू सेम, WCR अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, बचे हुआ पैसा बांट दो पार्टनर्स में। थर्ड, हमने क्लेम किया है 50,000 रुपीज है, इट मींस जो WCR बनाए थे हमने 50,000 रुपीज के बनाए थे हमने, और इस बार कंपनी में क्लेम कर दिया गया कितने का? 50,000 रुपीज का। क्या पार्टनर्स के लिए कुछ बचा? नो, कुछ नहीं बचा हम लोगों के लिए। कोई बात नहीं, इस बार क्लेम हो गया तो हो गया, खत्म बात। फोर्थ केस, उन्होंने कहा कि हमने क्लेम कितने का किया है? 30,000 रुपीज का। अब इस एंट्री को दोबारा से करना पड़ेगा, मैं थोड़ा बोर्ड क्लीन कर रही हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड एंट्री आपने कर ली होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब मैं फोर्थ दोबारा से बताना चाह रही हूँ। ठीक है, कितने का क्लेम किया इन्होंने? 30,000 रुपीज का। फोर्थ केस कर रहे हैं हम। तो हमने WCR कितने का बनाया हुआ है? 50,000 रुपीज का ना, डेबिट किया हमने 50,000 रुपीज टू WCC, क्लेम कितने का किया हमने? 30,000 रुपीज का। बच गए 20,000 रुपए हमारे पास। यस मैम, बच गया तो पार्टनर्स में बांट दो, एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। बचे हुए पैसे पार्टनर्स के हैं, पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो रही है, मीन्स क्रेडिट हो रही है। 20,000 बचे हमारे पास, 20,000 को 20,000 ना, तो दोनों को हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, 10,000 ईच। ओके, 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज दोनों में बांट दिया हमने। आगे बस समझ आता है आपको। ये हमारे 4 केसेस हो गए। अगला जो इंपॉर्टेंट केस है आपके पास, वो क्या कहना चाह रहा है कि अब की बार जो हमने क्लेम किया है WCR, हमारे पास बने हुए थे 50,000 के। लिखते हैं फिफ्थ केस, सभी करते हैं तुमने ये केसेस अभी खुद भी। WCR अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज टू क्लेम WCC, कितने का क्लेम किया हमने? 90,000 रुपीज का। मतलब इस बार वर्कर को ज्यादा चोट लगी है। ठीक है, और ज्यादा चोट लगने के कारण उनको हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा। अब तक बचे पैसे अगर पार्टनर्स तुम लेके जाती हो, ये कंपनी का रूल होता है, तो लॉस भी तुम लोगों को ही बियर करना पड़ेगा। लेकिन लॉस के लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। याद रखना, अभी आपको सिखाऊंगी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से? 40,000 रुपीज इक्वल करने के लिए। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री को हमें नील करना है। तो नील कैसे होगी हमारे पास? पार्टनर्स तुम डेबिट होने जा रहे हो इस बार, क्योंकि लॉस है तो पार्टनर्स को पे करना पड़ेगा। एज अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बेटा मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, जोर लगा रही समझाने की, ताकि तुम लोगों को बात समझ में आए।
ठीक है, तुम क्वेश्चंस करो और मुझे फीडबैक जरूर दो कि आपने समझाया और हमने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्लियर है आपको? तो अच्छे से समझो और खुद से ट्राई करो क्वेश्चंस की, क्योंकि मैं एग्जांपल पूरे पूरे दे के आपको समझा रही हूँ। और इसके अलावा आपकी बुक में कुछ है नहीं है स्पेशली, सिर्फ इतना ही है। तो आप कोई क्वेश्चन उठाओ, एक मतलब कॉन्सेप्ट सेम है, फॉर्मूला सेम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मुझे बताओ जरूर कि इसके बेसिस पे आप कर पा रहे हैं। अब ये रिवैल्यूएशन को नील करने, डेबिट से क्रेडिट किया, पार्टनर्स पे करेंगे। 40,000 है तो 20,000 ईच। दिस इज कॉल्ड वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के हमारे पास यही जनरल एंट्रीज होती है। 5 केसेस होती है, इसके अलावा कोई केस नहीं आता। क्लियर है आपको? नेक्स्ट में हम करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, या जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स। उसका कैसे यूज करना है, ये अलग अलग इसलिए बता रही हूँ कि बच्चे ना थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि WCR करना है कि IFR करना है, क्या करना चाह रहे हैं। तो मैं इसीलिए सारे की छोटी छोटी क्लिप्स बना रही हूँ, ताकि आप इजिली समझ कर उसके नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद क्वेश्चंस करिए, इजिली वे में आपसे होता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स। थैंक यू सो मच।